सियासत नगरी। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। कांग्रेस नेता शशि थरूर अपने बयानों और अपने लिखे हुए विचारों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और इस बार भी उनका बयान पूरे देश की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। शशि थरूर ने वंशवाद पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत को वंशवादी राजनीति के स्थान पर योग्यता आधारित राजनीति को अपनाना चाहिए, क्योंकि वंशवाद भारत के लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। थरूर का कहना है कि अब वह समय आ चुका है जब भारत को इस सोच और इस प्रणाली से बाहर निकलना होगा। उन्होंने ये बातें प्रोजेक्ट सिंडिकेट में लिखे अपने लेख में कही हैं और इस लेख के बाद भारतीय राजनीति में बहस और भी तेज हो गई है। थरूर का दावा है कि आज भारत के हर दल में वंशवाद मौजूद है। यह सिर्फ किसी एक पार्टी या किसी एक परिवार का मुद्दा नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस से जुड़ा है, लेकिन वंशवादी उत्तराधिकार पूरे भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में फैला हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान में भुट्टो और शरीफ परिवार, बांग्लादेश में शेख और जिया परिवार और श्रीलंका में भंडार नायके और राजपक्षे परिवार का उदाहरण देते हुए कहा कि यह बीमारी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैली है। थरूर ने कहा कि परिवारवाद शासन की गुणवत्ता को कम करता है और लोकतंत्र की असल भावना को कमजोर बनाता है। उन्होंने कहा कि आज राजनीति में चयन प्रक्रिया एक छोटे गुट के हाथ में होती है और कई बार अकेला नेता या परिवार ही यह फैसला करता है कि किसे आगे बढ़ाना है। ऐसे में भाई भतीजवाद योग्यता से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। शशि थरूर ने कहा कि बीजू पटनायक के निधन के बाद उनके बेटे नवीन पटनायक ने सीट संभाली। शिवसेना में बाल ठाकरे ने यह जिम्मेदारी अपने बेटे उद्धव को दी और अब उनके बेटे आदित्य भी लाइन में खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के उदाहरण में उन्होंने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का नाम लिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ दिल्ली या बड़े राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव से लेकर देश के सबसे बड़े पदों तक परिवारवाद दिखाई देता है। शशि थरूर ने साफ कहा कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो परिवारवाद को खत्म करने की दिशा में कदम उठाने होंगे। इसके लिए आंतरिक चुनावों की प्रक्रिया को मजबूत बनाना होगा, कानूनी रूप से निश्चित पदकाल लागू करने होंगे और जनता को भी सिर्फ बनाम परिवार नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर वोट करना सीखना होगा। थरूर के इस बयान पर बीजेपी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने शशि थरूर को खतरों का खिलाड़ी बताया और कहा कि थरूर ने बिल्कुल सही लिखा है कि आज भारतीय राजनीति एक व्यवसाय बन चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कई नेता अब इस बयान को लेकर बैकफुट पर आ गए हैं और गांधी परिवार के समर्थन में उतरने लगे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर फट जाएगी या पार्टी इसका जवाब रणनीतिक तरीके से देगी। देश की राजनीति में वंशवाद पर बड़ी बहस शुरू हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।